नमस्कार। और आज एक टॉपिक और ख़ासकर आईबीएस पेशेंट के लिए। आईबीएस गृहिणी, संगृहिणी, किसी भी नाम से आप यदि इस रोग को जानते हो तो आप लोगों के लिए है ये टॉपिक। ठीक है। पहला नंबर कि 2 भ्रम बिल्कुल निकाल दे अपने मन से। पहला कि आपको कोई नाभि की प्रॉब्लम की वजह से आईबीएस हुआ है या संगृहिणी हुई है। ठीक है। नाभि की प्रॉब्लम अलग होती है, संगृहिणी होना, आईबीएस होना बिल्कुल अलग होता है। नाभि की प्रॉब्लम में कभी भी चीज़ें इतनी क्रिटिकल नहीं होती, ना इतनी क्रोनिक बनती कि उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाए या ठीक ही नहीं हो पाओ। ठीक है। नाभि की प्रॉब्लम से ना कभी आपको बार बार मोशन आएगा, ना कभी म्यूकस आएगा। ठीक है। ना ही कभी घबराहट होगी, ना ही आप नेगेटिव विचार आएंगे। ठीक है। तो नाभि प्रॉब्लम में सीधा सीधा कनेक्शन है, आपको कब्ज हो जाएगी, लूज मोशन लग जाएंगे, बात खत्म। ठीक है। तो पहला भ्रम क्या है, यदि आपके नाभि के दिमाग में है तो नाभि को हटा दें। दूसरा, जो आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं, पहले भी आ रहे होंगे, कि मेरे को किसी ने कुछ करा दिया या भूत प्रेत का कोई चक्कर है। ठीक है। आईबीएस अपने आप में एक भूत है, अपने आप में एक प्रेत है, जो कि समझ में बात आएगी नहीं कि हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई टेस्ट कराओगे, टेस्ट रिपोर्ट नील आएगी, उसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, सामान्य होगी, नॉर्मल होगी। रोग की जो लक्षण हैं वो बढ़ते जाएंगे, तकलीफ देह होते जाएंगे, और भी तकलीफ में आते जाएंगे। फिर आपको मन में ये विचार आएंगे कि मेरे को वाकई में किसी ने कुछ करा दिया, जिससे मेरा दिन भर दिन वजन कम होता जा रहा है और मैं हर रोज़ गर्त में डूबता जा रहा हूँ। तो ये 2 भ्रम यदि आपकी आपके मन में है, आपके विचार आ रहे हैं, तो आज से ही निकाल दें। इनका कोई कनेक्शन नहीं है आईबीएस होने में, या आईबीएस में इन सब चीज़ों के कराने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। आप बात करते हैं आईबीएस के ऊपर। आईबीएस में आप कोई भी रिपोर्ट करा लीजिए, नॉर्मल जो लोग कराते हैं, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडस्कोपी। ठीक है। यदि किसी को तीनों टेस्टों के पहले यदि कोई अपना अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करा लेगा और सोनोग्राफी में आपकी चीज़ें नॉर्मल आई हैं, तो आप कुछ भी करा लीजिए, आपको कोई भी आप टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है। पहली और आखिरी बात, तो जितना भी पैसा लगा रहे हो बड़ी टेस्टों पे, सबसे पहले आप सोनोग्राफी करा के उसको क्लियर कर लें कि सोनोग्राफी में ये आया है, इसलिए मैं आगे टेस्ट के लिए बढ़ रहा हूँ। यदि आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल आ रही है तो आप आगे टेस्ट कराना बेकार है, फिजूल खर्ची है। ठीक है। नंबर दूसरी बात, यदि आप कोई भी टैबलेट ले रहे हो, गैस की डीएसआर खा रहे हो, या फिर पेट साफ करने का लैक्सेटिव ले रहे हो, या एंजाइटी कोई भी खा रहे हो, यदि आपको उससे राहत मिल रही है, ठीक है, यदि आपने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का कोर्स लिया और उससे राहत मिल रही है, तो आप उसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज लगातार लंबे समय तक बिना आराम किए हुए कोई भी दवाई ना खाएं। जैसे आप डीएसआर ले रहे हो और डीएसआर खाने के बाद भी आपको एसिडिटी, जलन या ब्लोटिंग रहती है, तो आप उसी दिन उसी टाइम पे आप डीएसआर खाना छोड़ दें, क्योंकि वो आपके शरीर के ऊपर आप साइड इफेक्ट कर रही है, ना कि कोई इफेक्ट कर रही है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भ्रमित ना हो, आप हाइपर ना हो, इस चीज़ को समझें ये रोग क्या है। धीरे धीरे आप अपनी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाना है, धीरे धीरे आपके आंतों को काम कराना है। यही आपका एक ओनली यही एक इलाज है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी जब तक आप खुद उसके लिए काम नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कामयाब नहीं है। ठीक है। यदि किसी को आईबीएस है, आईबीएस सी, आईबीएस डी, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी, जीईआरडी, एच पाइलोरी पॉजिटिव, ठीक है, हाइपर एसिडिटी, तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी रोग हैं इनको हम बिना दवाई के कभी भी और किसी भी टाइम पे ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के। ना ही हमें किसी ठीक करने के लिए इसके लिए किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है। बस आप स्वयं जुड़ें। बस आपके लिए 2 चीज़ें होना आवश्यक है। पहला, मेहनत करनी है। दूसरा, आपके पास संयम हो। कि सभी एक जैसे रोगी नहीं होते, सभी आईबीएस से एक जैसे पीड़ित नहीं होते। किसी के लक्षण कुछ होते हैं, किसी के लक्षण कुछ होते हैं। कोई 10 साल से पीड़ित है, वो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाता है। कोई 4 महीने से ठीक है, उसको महीना भी लग जाता है।
लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पॉजिटिव हो के हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, उसी के भी आप पे आपको परिणाम मिलेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी पीढ़ी तक ये वीडियो पहुंच जाए, उसकी मदद हो जाए। नमस्कार।